बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शॉर्ट लेसन में हम 3 चीज़ों का लिखने का स्टाइल सीखेंगे, टाइम, डेट और नंबर्स। और जो हम स्टाइल सीख रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड का स्टाइल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और आप देखेंगे कि चीज़ें सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रही हैं, सादा से सादा वो कर रहे हैं। जैसे डेट में देखें, ऑन 13 अप्रैल, 13 और अप्रैल के दरमियान एक स्पेस है। 13th अप्रैल नहीं है, 13th ऑफ अप्रैल नहीं है, सिंपल ऑन 13 अप्रैल। ऑन सैटरडे 20 मई, दरमियान में कुछ नहीं है, कॉमा नहीं है, स्पेसेस हैं। तो 20th ऑफ मई नहीं है, ठीक है। जब आपने क्लैरिटी के लिए किसी मीटिंग में, इनविटेशन में साथ दिन भी मेंशन करना हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया। जब इस किस्म का लिखना है 41 से 47 तक, तो 41-47, इसको डैश नहीं पढ़ते, डैश भी पढ़ सकते हैं, हाइफन ज्यादा अच्छा। 31-5, 31 से 35 तक, ठीक। बाज़ों का जैसे होता है ना, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, 14-15 का साल, 19-20 का साल, तो या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, लेकिन फिर थ्रू आउट उस पैराग्राफ में या उस आर्टिकल में, उस एसे में, या तो हर जगह पे ये डालें ऑब्लिक, ये स्लैश जिसको बोलते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, या हर जगह पे हाइफन डालें। ये नहीं कि कभी ये डाल दी कभी ये डाल दिया, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंट होना चाहिए। दोनों स्टाइल ठीक है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट पेपर। टाइम में, टाइम के 2 तरीके हैं। एक है कि 12 आवर्स का टाइम, जैसे अभी मिसाल के तौर पे 8 बजने वाले हैं, तो 24 आवर्स में तो 20 बजने वाले हैं ना। तो अगर आपने 12 आवर्स का स्टाइल लिखना है तो फिर आपको AM PM साथ लिखना पड़ेगा और डॉट डालनी होगी, 11:30 AM, और इसके दरमियान स्पेस नहीं है, इट्स टुगेदर। 1 PM, 1 और PM के दरमियान स्पेस नहीं है, ये है 12 आवर्स। अच्छा, 1.00 PM भी गलत है। जब टोटल आवर है ना, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, तो फिर सिंपल .00 नहीं लिखना। लेकिन 12 आवर्स में आपने लिखना है, एक तो कॉलन है 11:30, फिर AM PM की जरूरत नहीं होती। जब आपने कॉलन डाल दिया तो फिर आपने बता दिया कि ये 12 आवर्स का टाइम है। 12 आवर्स के टाइम में AM PM नहीं होता, ये 24 घंटे तक चलता है, 1300 आवर्स, ठीक है। आवर्स HRS लिखने की जरूरत नहीं है साथ, इसका ये मतलब है काफी, ठीक है, समझ आ गई बात। यहां पे हालांकि टॉप ऑफ द आवर है, लेकिन आपने .00 लिखा है। यहां पे टॉप ऑफ द आवर पे, ठीक है ना, यहां पे कॉलन 00 लिखा है, यहां पे .0 नहीं लिखना, ये स्टाइल है। जब होता है जी कि 12 बजे, 12 जुलाई को, तो हमारे लोग अक्सर देखते हैं ऑन 12 नून। भाई नून का मतलब ही 12 होता है, या फोरनून है या आफ्टरनून, नून का मतलब है राइट .12। तो नून ऑन 12 जुलाई या मिडनाइट ऑन 12 जुलाई। ये मिडनाइट अंग्रेजी स्टाइल में नेक्स्ट रात वाली होती है। हमारे इस्लामिक स्टाइल में तो मगरिब की अजान के बाद डेट चेंज हो जाती है ना, तो हमारे यहाँ रात पहले होती है, दिन बाद में होता है। तो ये इंग्लिश के कैलेंडर में इस तरह होता है, ठीक हो गया। ये डेट टाइम में बात समझ आ गई आपको। अब नंबर्स में 2 अलग, 1 से लेकर 10 तक को आप समझे कि स्मॉल नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर 10 तक अगर नंबर्स आपके लिखने में आ जाए तो आप फिगर्स में नहीं लिखेंगे, हिंसों में नहीं लिखेंगे, स्पेलिंग्स में लिखेंगे। 2 people in the room, ऐसे 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, समझ आ गई, स्पेलिंग में लिखेंगे। इसी तरह जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th है, ये भी 1st से लेकर 10th तक अगर आपने लिखना हो तो आप 1 और ST नहीं लिखेंगे, 1st person और 2nd पोजीशन या पर्सन, राइट। जब बहुत बड़े नंबर है, मिलियंस ट्रिलियंस में, तो फिर आप लिख सकते हैं 7 बिलियन। हालांकि 7 तो छोटा है, लेकिन चूंकि बहुत बड़े नंबर के साथ आ गया तो आप फिर उस वक्त फिगर भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं न्यूमरल, न्यूमरल भी आप फिगर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब बड़े नंबर। अदरवाइज 1 to 10 के लिए नंबर्स नहीं लिखने चाहिए, फिगर्स नहीं लिखने चाहिए, आपको स्पेलिंग्स में लिखना चाहिए। लेकिन जहां मिक्स्ड बात आ जाए, कुछ नंबर बड़े हैं 10 से, कुछ छोटे हैं, फिर लिख सकते हैं आप। जैसे 2 persons were sitting on my right side and 22 person on the left side, तो 222 कई मिक्स्ड आ गए ना, तो उस वक्त आप सारे लेकिन एक जैसे ही फिर लिख लें, सारे फिगर्स में लिख लें, ठीक। तो ये 1st person 2nd person की बात होगी। वही 1 से 10 तक को छोटा ट्रीट किया जाता है और अंग्रेजी में लिखा जाता है स्पेलिंग के साथ, लेकिन 1 से 10 से ऊपर जो है वो फिर नंबर्स लिख सकते हैं आप। ये जनरल रूल हो गया।
और जैसे अब ये 17th प्रेसिडेंट है तो 17 बड़ा हो गया ना 10 से, तो फिर आप 17th की जरूरत नहीं है, आप 17th लिख सकते हैं, इट्स प्रेफरेबल। ये स्टाइल ऑक्सफोर्ड ने अपनाया हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इट इज पॉसिबल कि हमारे टेक्स्ट बुक्स ने कोई और स्टाइल अपनाया हो, लेकिन लोग आस्ते आस्ते चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है, हमें पता होनी चाहिए। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुक।